बछारपुर और मौला नगर के बीच स्टेट हाईवे किनारे मिली महिला की लावारिस लाश का शनाख्त हो चुका है। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के भदियन में हूँ। जी हाँ, वो लावारिस महिला जिसका शव बछारपुर और मौला नगर के स्टेट हाईवे किनारे मिला था। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज ने उसकी रिपोर्टिंग की थी। इस वक्त हमारी टीम आ गई है सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के भदियन में और ये उसका घर है, महिला का घर है। आज महिला के बेटे, दो बेटे हमारे सामने, एक बेटे ने क्रियाक्रम किया है, उसके कपड़े भी पहने हुए हैं। यहाँ पर आसपास में ग्रामीण है। मसला ये है कि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, मेरी मुलाकात उस महिला से नहीं हुई थी, लेकिन जो लोग उस महिला के पास थे, जो लोग उस महिला के पास हाजिर थे, जिन लोगों ने उस महिला से बात किया था, मरने से पहले महिला ने कहा था कि उसके बेटों ने या बेटे ने, बेटों या बेटे ये मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन बेटे ने मारकर लाकर यहाँ फेंका है। अब गांव में आने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महिला मानसिक रूप से कमजोर थी। गांव में कुछ लोगों ने कहा है, गांव के अलग अलग लोगों ने कहा है कि महिला मानसिक रूप से कमजोर थी। बातें दो है। एक बात यह है कि महिला हो सकती है कि मानसिक रूप से कमजोर थी, तो वहां बछारपुर और मौला नगर के बीच पहुंची कैसे, और उसके साथ क्या मारपीट किसी दूसरे आदमी ने किया था या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये बातें तो पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। मैं सीतामढ़ी एसपी से कहूंगा कि इस मामले में उचित जांच करें, सीधे कार्रवाई नहीं, मामले की जांच होनी चाहिए। यदि ये लोग निर्दोष हैं और मां ने अपने पागलपने में कुछ कहा, तो बातें साबित होनी चाहिए कि ये निर्दोष है, और अगर ये दोषी है तो फिर बख्शे नहीं जाने चाहिए। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम यहाँ पर लोगों से बात करेगी। चाची, ये गांव के छी यहाँ कथी नाम है? केवला देवी। केवला देवी। हिनकर मतारी जो गाय रही है, कई दिन से गाय रही है? 4 दिन। तो अहाँ सबके मालूम रही है कि गाय भाई जब गाय रही तब? हम सब तो सब दिन खोते छे दियादनी है। दियादनी होती है? हाँ, हम सब दिन कहे छोटकी कहाँ है, छोटकी कहाँ है। एकरा घर के आदमी ना कोई खोज पिछाड़ी करे छे। अच्छा, आपने पूछा छोटकी कहाँ है? हाँ। एकरा घर के लोग कथी कहा? एकरा घर के लोग कुछ न कोई चाची बोले। अहाँ तो कथी कहल गए कि है कि ना है, कथी कहल गए? कुछ न बोलबे न करे। कुछ न बोल गए। हाँ। ओकरा बाद जब लाश अलै तब मालूम चल रही थी? हाँ। अच्छा, कि अहाँ हिये के छी? ना। ना झूठो। कहाँ के छी? बउआ ना 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 बउआ, हम तो कहाँ रही छी? ओने घर है तोरा बेटा मार तब समझबे। हमार बेटा ऊपर चल गेले कि अरे गायब थी जब महिला, तो मालूम था आप लोगों की गायब थी? नहीं मालूम था। ये लोग मोहल्ला में ढूंढा, पूछा किसी से, कहा? नहीं, हमरा सबके नहीं कहा। नहीं कहा। अचानक लाश मिला? अनजान 4 बजे मालूम भैया, रिक्शा वाला फोन किया। क्या कहा? जब मर गया है। अच्छा, ये बताइए चाची कि उसका दिमागी हालत खराब था क्या? न हम ही बतला सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं? नहीं। अच्छा, और भी लोगों से बात करता हूँ। आप क्या नाम है आपका? नाम है सुशील कुमार। आप बेटा है उनके? उसके बेटा है। ये मतलब बार 2-4 दिन दवाई खाते थे, तो वो तो मम्मी मार दिया तो हम बंद करके ना अब यहाँ बैठती थी। तो मेरा आप सुई ना, एकदम आराम से बोलिए, हम कोई आपको पकड़ने नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ आपका बयान है। क्या होता है कि बार निकलता था। फिर ऐसे 10 दिन पहले भी घटना था, तो बुहा चौक पर निकल गया, उसको भी नंबर दे के आए, तो लाए 2-3 दिन के बाद खोज के। उस दिन फिर निकल गए, तो 2-3 दिन से खोज रहे थे। तो फिर एगो बसंत है, उसका दिमागी हालत, दिमाग हाँ पूरा बिल्कुल खराब था। मेरे पास दवाई है, पेपर भी है, रांची का सब कुछ है, देख लीजिए। रांची ले जाके दिखलाए थे? रांची भी दिखलाया था। माधव है ना, माधव सीतामढ़ी, वहाँ पर दिखवाए थे। वो आता था बिस्कुट जेब यहाँ पर रखता था, बिस्कुट इसमें। ठीक है, बिस्कुट अब 5 वाला बिस्कुट खाती थी, चावल खाती थी। यहाँ बोहा चौक पर भी पूरा गांव में घुमा था। 10-15 दिन पहले पता लगा सकते। फिर बोहा चौक है, फिर आवापुर कोंदून है, उधर भी गई थी 1 महीना पहले। तुम्हारी माँ जो गायब हुई थी, आसपास का लोग बोल रहा है कि हम लोग को मालूम नहीं है। हम 3 दिन से दुकान मेरा बंद है, 2-3 दिन से हम पूरा पता लगा रहे हैं। वो गए थे तो बछापुर में पूछ, यहाँ पर क्या बिरौली में पूछिएगा, मोहल्ला में नहीं कहा? टोला समाज में कहे थे सर, कहे थे मतलब महीना में ना 15-20 दिन, मतलब बार यही घटना में 4 साल से हो रहा है। मम्मी निकल, हम हमेशा भागती थी, तो हम गांव समाज के बार बोलते थे कैसे नहीं, तुम्हारी मम्मी है बुढ़बक, तू समझ कर एक है दिमाग का, समझ गए।
तब कहीं से खोज खोज के 2 दिन पर 3 दिन पर लाती थी खोज खोज के। आप नहीं पता था, जानकारी ले सकते हैं। जमीन कितना है? जमीन है होगा 12-13 कट्ठा होगा। 13 कट्ठा है। हाँ। एक और भाई है, कहाँ गया वो? मानसिक रूप से कमजोर है। ये भी है, देखिए। क्या नाम है? कोमल गोविंद नाम है। गोविंद नाम है। हाँ। क्या करते हो? काम करते हैं कौन काम करते लाल मिट्टी के। हो? राजमिस्त्री काम करते हो। हाँ। माए गायब हुई तो तुम ढूंढने गया, तुमको मालूम था कि मतारी गायब है? वहाँ देखो, सामने देखो, तुमको मालूम था कि मतारी गायब है? हाँ मालूम था, हमने ली मौके में लाज में ली है, मौके पे ना ली है। मतारी कै दिन गायब रही उसके बाद मिली? ये बता। दिन 3 दिन। हाँ। तो 3 दिन तो तुमको कोई कहा कि मतारी नहीं है घर में, तो तुम पूछा कि मतारी कहाँ गई? हम तो लाल में ली है, हमें मालूम हम शहर में थे तुम? हाँ, हमें टाइम नहीं मिला था, हम 12 बजे लाद के आ लिए। अच्छे। काम करते मतारी के साथ कोई मारपीट करता था कोई घर में? मतारी के साथ घर में कोई मारपीट करता भी था? बोलो। हाँ मारता था। कौन मारता था? कौन मारता था? ये अभी दवाई का कबर था ना, तो कॉल की कबर नहीं करा था, वो ये माली लूटा था। ये अभावी। हाँ बताओ। दवाई देखिए, दवाई हम सर खिलाते थे, 5 आदमी 6 आदमी मिल के, जैसे ठोंडे पकड़ के तब दवाई खाता था। दवाई खाने के नाम पर वो घर से निकलती थी, दवाई नहीं खाते। पूछ लीजिए, सामने में है। दवाई खाने के लिए 5 आदमी पकड़ के निहाना पड़ता था, कपड़ा पहनने के लिए 5 आदमी निकल के खाना करता, लौटी चूड़ी पहनना था, 5 आदमी पकड़ के उसको दवाई खिलाते थे। उसके कान में कानता था, समाज वाला बोलता था कि मम्मी को मारता। हाँ, इसीलिए यहाँ बैठे सुने कि घर में बहन भी तुम्हारी मर गई। हम बहन में मर गई, पूरा गाँव का समाज है। हम यहाँ पर नहीं थी, बाहर सब कोई घर के आदमी नहीं था, पापा था और बाबूजी था। कैसे मर गया कोई घर में नहीं था, पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए। यहाँ पर पापा कहाँ है? यहाँ कहीं गए होगा अस्पताल में। उसको भी मानसिक रूप का दिमाग वो भी है, ये भी मानसिक क्या रूप है। घर में 3-3 4-4 है। तो आप रिपोर्ट दिखा दे, रिपोर्ट देख लीजिए। क्या कुछ जानकारी है? जब महिला गायब हुई तो गांव के लोगों को सूचना मिला कि गायब है? नहीं मिला। नहीं मिला। कब मालूम चला कि महिला मर गई? कल मालूम हुआ 5 बजे 6 बजे के करीब। आप लोग मोहल्ले के हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार। क्या करते हैं? मेरा हैदराबाद में काम धंधा है। अच्छा, तो ये महिला कोई लगती थी आपको? चाची है हमारा। कैसे चाची है? अपना सगा है, अपना रिलेशन में है। क्या लगता है चाची का मौत कैसे हुआ? चाची का मौत ये हुआ है कि 4 दिन से गायब है और हम लोग को नहीं मालूम था कि हमारी चाची किधर है, और ना भाई की तरफ से खबर दिया गया है कि किधर गायब है। आप क्या समझे कि चाची घर में है? हम लोग तो समझे कि घरे में है ना, और इससे 3-4 बार सुनने में आया है महल्ले के हिसाब से कि 2-3 बार चली गई थी। तो जो हमारा चाचा का लड़का है वो पकड़ के ढूंढ के लेके आए हैं, और जो भी है। और ये अभी जो 4 दिन से गायब हुआ है तो हम लोग को सूचना नहीं मिला है। अगर एक दिन गायब हो जाता है तो आदमी को रात भर में क्या से क्या हो जाता है। 4 दिन तक गया तो हम लोगों को तकलीफ इस बात का कि हम लोगों को खबर क्यों नहीं किया गया। बचपन में खिलाई होगी, गोद में ली होगी, खाना खिलाई होगी, सब कुछ करते ना। चाची है ना, कैसा भी है तो चाची है। हक छीन लिया गया ना। क्या चाहते हैं? क्या जांच हो इस मसले का? जांच, बिल्कुल जांच होना चाहिए। अच्छा, चाची का दिमागी हालत खराब था क्या? जी था। कितना परसेंट? बहुत ज्यादा खराब था? रोड पे बोलाती थी या फिर हल्का फल्का? जो देखिए, हम बाहर रहते हैं, यहाँ पे तो कभी उस घर में चले जाते थे, कभी उस घर में चले जाते थे। एक होता है कोई पागल हो गया तो रोड पे बोलाता है, इधर उधर घूमता रहता है, कपड़ा लता चुना, पत्थर चुना, उस टाइप का। या एक होता है कि मन बुद्धि नहीं, मन बुद्धि था। वो उतना बड़ा पागल नहीं था कि किसी को मारेगा, किसी को पीटेगा, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं था। बस 10 रुपया 5 रुपया लेके वो खाती थी, किसी को उधार भी नहीं खाती थी और न मांग के खाती थी कि मेरे को ये दे या वो दे, ऐसा भी नहीं। विशेष बात के लिए तो हम यहाँ नहीं लगता क्या है, कैसे 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 उनकी मौत हुई है? आप कैसे उनको वो जख्मी हुई? क्योंकि मौत तो लोगों के सामने में हुई, वो जख्मी थी, उनके पैर में चोट था, पैर में छेद टाइप का था। देखिए, ये 4 दिन से यहाँ है नहीं। हाँ। लाश मिला उस गांव में। हाँ। और वो गांव वाले ही बताएंगे कि वो किस वजह से मारा गया है, या कोई फेंक के गया है, या कोई गांव के एक्सीडेंट। कुछ लोगों ने कहा, कुछ घास काटने वाले महिलाओं को मरने से पहले वो महिला बोली कि हमारा बेटा लाके यहाँ पे। तो उस चीज को जांच करवाइए। जांच चाहते हैं? जी। आप जाएंगे, मिलेंगे इस हिसाब से आप लोग? क्यों नहीं मिलेंगे? गलत है तो गलत, इंसाफ चाहिए। या वो गलत तो गलत ना होगा।
अगर हम लोग अगर घर का आदमी अगर कोई टच नहीं किया होगा तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हम क्या लगता क्या है कहेंगे? कि माँ कैसे मरी? माँ में ये हमका मालूम ना है, ये हमका मालूम ना है। हम जांच होना चाहिए इसका। हाँ जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। और बताइएगा कोई महिला बताएगा? कोई नहीं बताइएगा। चाची मालूम ही नहीं है, तो मालूम ही नहीं, आपको भी नहीं मालूम होता? हमें तो मालूम है। हाँ, क्या मालूम है ये बताइए। हम तो क्या कहते हैं कि बछारपुर में थे, कुछ पेशेंट को देख रहे थे। उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमको सब ये जो दादू भाई बोले हाँ। कि एगो लाश क्या करते हैं कि जो एगो है बछारपुर और मौलानगर के बीच में। हाँ। तो हम वहाँ गए तो देखे तो 8:53 तक वो महिला जिंदा थी। और 9:07 पर जो एक सरफराज भाई है, क्या कहते हैं कि जो पुपरी में जो मोटरसाइकिल का गैरेज खोले हुए हैं, वो साथ थे। तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। हम कहे सरफराज भाई थोड़ा सा चल के देखिए था वो कौन है। तो देखे तो चेहरा क्या कहते हैं कि जो ढका हुआ था, लेकिन वो महिला क्या कहते हैं कि जो उसके पैर में एगो क्या कहते हैं इतना बड़ा कांटी ढोका हुआ था। आपने देखा? देखा, अपने आंख से देखा। बस आपको ये एहसास नहीं था कि ये मेरे गांव की है, ये हम नहीं समझे कि मेरे गांव के है। पैर में कांटी भोंका हुआ। हाँ, पैर में कांटी भोंका हुआ था। वो महिला क्या कहते हैं फेंका गया था कहीं और जगह। हाँ। लेकिन वो धीरे धीरे वो आम के गाछी तक, लेकिन वो रोड पे आ गई। रोड पर नहीं आ पाई। रोड पे आ वो आम आ रही थी, चाहना आ रही थी कि जो हम रोड पर किसी भी आवे। उसके बाद घास काटने वाली महिला सब उसको देखी कि जो क्या कहती कहाँ गए कहाँ गए। इतने देर में हल्ला हो गया। इतने देर में नारा टोल के एक आदमी भी आया, देखा क्या कहते कि जो कौन महिला है। इतने में भीड़ माने ज्यादा जुट गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन सभी लोग आए, उनको लेकर के टेम्पू में रखा गया। क्या कहते हैं कि टेम्पू से क्या कहते हैं कि जो सीतामढ़ी लेके पुपरी ले गया, सो हमने देखा। उस तरह हम चले बस आए। आप लोग को एहसास नहीं था कि ये आपके गाँव की? हाँ, ये हमको नहीं मालूम था कि हमारी गाँव के है। महिला जिंदा थी? हम महिला जिंदा थी। वहाँ के लोगों ने क्या बताया कि महिला क्या बोली? वो बतलाई क्या कहते हमारे बेटा क्या कहते मार के फेंक दिया है। कितने बेटे रहते हैं इस मकान में? इसमें मकान में 2 बेटा है। 2 बेटा। नहीं, अभी अभी कितना रह रहा है? अभी तक क्या कहते हैं 2 है, एक सुधीर है और एक और है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर अभी 2-3 बेटे हैं। मामला जांच का है। नानपुर थाना जांच करे या पुपरी थाना जांच? आप हैं। क्या हुआ आपकी माँ के बारे में? आपकी माँ, क्या नाम है आपका? अभी बेटा है। कितने नंबर के बेटा है? बड़े सबसे सबसे बड़े हैं। क्या नाम है आपका? शिवशंकर शाह है। शिवशंकर साहब। हाँ। आपकी माँ गायब थी, आपको मालूम है? नहीं, हम तो आज बाहर से आए हैं। कहाँ रहते हैं? हम अभी दिल्ली में रहते हैं। तो आज ही बाहर से आए? आज ही आए हैं। खबर सुनने के बाद? माँ है ना, दिमाग का संतुलन बहुत खराब थी उनका शुरू से। एक बार नहीं 50 बार गायब हुई है। ठीक। तो हम लोग बार बार ढूंढ के लाते थे। ये अचानक कभी हुआ कि रात में निकल जाती थी वो, चाहे सुबह निकल जाती थी, चाहे कभी भी 12 बजे निकल जाए। जब देखो कोई इधर उधर है तो तुरंत निकल जाते। और दवाई बीरो खिलाते हैं तो जब भी ये हाल है। ठीक है, मेन बात ये है दिमागी संतुलन उनका बहुत खराब था। क्या लगता है कि माँ कैसे मरी? माँ की मौत कैसे हुई? माँ के पैर में कांटी किसने मारी? कांटी तो घर के फैमिली ने नहीं मारा, नहीं तो वो जा नहीं सकती यहाँ से बिरौली सीधी सी। उसने कहा कि बेटा लाके फेंका है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने कहा है लोगों को, उसको साबित जो लोग आपको नहीं जानते नहीं, जो हमको नहीं जानते उसको साबित हमको चाहिए। आप चाहेंगे कि इस मामले का जांच हो जाए? हाँ, हम चाहेंगे ना। आप मिलिएगा सीतामढ़ी एसपी से? हाँ, हम मिलेंगे, हमको साबित चाहिए। अगर आप नहीं थे तो आपको तो चाहिए कि आप एसपी से मिलिए। हाँ, ठीक। और आप तहकीकात करवाइए कि क्या सही है क्या गलत है। जो अगर जांच अगर होगा, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हाँ, मैं भी चाहता हूँ ये जो होना चाहिए सर। क्या जो झूठा इल्जाम लगा रहा है ना, मैं चाहता हूँ वीडियो के ये बात साथ। आप कैसे जान लेंगे झूठा लग रहा है? जैसे आप बोल रहे हैं ना, है या सच है, ये तो बात जांच होने के बाद ही समझ में आएगा ना। हम चाहते हैं जांच हो कि कौन मारा है, किसने न मारा हम है। स्याही के दोस्त हैं न सफेदी के दुश्मन है। मैं ये नहीं कहता कि बेटे ने मारा है, और मैं ये नहीं कहता कि बेटे ने नहीं मारा है। ये जांच का विषय है। हो सकता है कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है, उसको उसके बेटे ने जब भी दवा पिलाया हो, जबरदस्ती किया हो, तो उसको ऐसा लगता होगा कि बेटे मुझको मार रहे हैं, इसलिए वो भाग रही होगी। हो सकता है कि उसे ठोकर लग गया हो सकता है कि बेटे ने ही मार दिया हो, या हो सकता है कि बेटे ने नहीं मारा हो, घर में बहू ने मारा हो, बेटे ने उसको छिपाने की कोशिश की हो। मामले कुछ भी हो सकते हैं। ये सब कुछ जांच का मुद्दा है। न हम सियाही के दोस्त हैं न सफेदी के दुश्मन है। यहाँ पर इस गांव का पूरा मजमा लगभग सैकड़ों लोगों से भरा हुआ है। और मैं ये चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी किसी मां से जना है
और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी माँ से ही जन्मते हैं, माँ से ही पैदा होते हैं। और जिस तरीके से धरती हमारी माँ है, सबसे बड़ी माँ कर्मी माँ अगर होती है तो वो मेरी माँ होती है, जो तमाम मजहब तमाम देवताओं से बड़ी होती है। और उस माँ के कोख से निकलने वाला कोई व्यक्ति यदि उस कोख को घायल करता है तो ना उसको जमीन बचा पाएगा और ना उसको आसमान बचा पाएगा। ऐसे लोगों का नाश होना चाहिए। फिलहाल मैं फिर से ये कहूंगा कि मुझको नहीं मालूम कि उसे किसने मारा, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसे किसी दूसरे तीसरे लोगों ने मारा, क्या उसके साथ कहीं कोई अत्याचार हुआ था, या वो घर के लोगों का ही शिकार हुई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीतामढ़ी एसपी साहब के जांच के बाद साबित हो पाएगा। फिलहाल मैं पुपरी थाना और नानपुर थाना से कहूंगा कि इस मामले में गहन जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। न हम सियाही के दोस्त हैं न सफेदी के दुश्मन। हमें नहीं मतलब कि कौन क्या है नहीं। अगर माँ के ऊपर कोई आँच आता है तो द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और सलमान साहब की टीम ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मैं उसका पाताल तक पीछा करूंगा। फिलहाल ये बात अभी यहाँ पर साबित नहीं हुआ कि उसकी मौत बेटे ने की या एक्सीडेंट से हुई या किसी और कारण से। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो अभी हमारे खबरों को जाकर शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया तो पेज को लाइक कर दीजिए। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज सीतामढ़ी टाइम्स। और एक और न्यूज है सलमान सागर न्यूज, उसको भी आप लाइक करिए और खबर में कमेंट करके बताइए। यहाँ पे ये लोग पेपर मंगवा रहे हैं, जो उनका इलाज चल रहा था। मैं नहीं जानता, मैं फिर से कह रहा हूँ 20 साल से उसका बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसकी लाश वहां तक पहुंची कैसे? कुछ बताना चाहेंगे? बताइए। कहाँ तक? उस गांव तक वो औरत कैसे अब उस पहुंची? गांव तक सर देखिए, गांव तक तो 4 दिन से महिला गायब थी। और जिसकी माँ है उसको तो इस बात को पता नहीं होना चाहिए कि हमारी माँ 4 दिन से कहाँ। उसको फिक्र नहीं था? कोई फिक्र नहीं था, उसको कोई खोजने वाला नहीं था। जब हम लोग कल हम लोग को पता चला इस समाज में, देखिए समाज में सब कुछ मिलता जुलता है। इस समाज के लोग जब उसको कहा गया तो वो कहता है कि तुम खोजने गया। इस समाज में फोन का दुनिया है, नेटवर्क का दुनिया है। तुमको 4 दिन से माँ गायब हो गई, तुम 10 आदमी को कहता चला मोटरसाइकिल से, जीप से, कुछो से टेम्पू भाड़ा करके प्रचार करती, उसको खोजने का काम करता, मगर आज तक ये सब नहीं किया। समझ लो। सर उस पर एक बात कहना चाहता हूँ मैं। इन्होंने कहा है कि गांव समाज को बोलना चाहिए। एक मिनट चुपा लो, 1 मिनट चुपा ना, चुपा ना, 1 मिनट करने के लिए तैयार नहीं सुनिए, चुप 1 मिनट रुकिए। 20 साल से मेरी माँ है, सिर्फ मानसिक रूप से घायल है। झगड़ा हम पुलिस नहीं ना है। सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चुपा ना। हम एक चीज कहना चाहते हैं, एक बार नहीं 50 बार मेरी माँ भागी हुई है। क्यों नहीं कोई गया? क्या गांव के लोग नहीं जानता? नहीं जाएगा तो कोई। हम जाएंगे ना। आप अगर पंच के लोगों को ढूंढिएगा तब लोग जाएगा। तभी भी नहीं जाता है। क्यों जाएगा कोई? नहीं भाई जाएगा तो आप जाइए। 50 बार पंचायत है तुम्हारा। बेटा माँ आप है, माँ के गोद में छिया हाथ की है, गंदा हाथ की है, साफ ऊ की। हाँ, तो माँ के तो वोट बोलना जरूरी नहीं है। नहीं तो वोट नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए हम जहाँ बोले मैं ये उस नहीं बोलता हूँ जाने के लिए तैयार है सर। वोट ये चीज नहीं बोलना चाहिए। हम तैयार है सर। नहीं, हम जाने के लिए तैयार है सर। जहाँ आप बोलिए वहाँ जाने के लिए। नहीं बोलना चाहिए। छोड़िए। सुनिए, चाचा आपकी पत्नी थी? आपकी पत्नी थी? आपकी पत्नी है? अच्छा सुनिए, पत्नी है आपकी? हाँ। आपकी पत्नी गायब थी, क्या नाम, कथी नाम है आपके? सुरेंद्र शाह। कथी करे छी अहाँ? रुक जाओ। आपस में कैला लड़े छी? कोई जरूरत नहीं। अहाँ के पत्नी कई दिन से गायब रही है ना? गाँव हम आगे सुबेरे के समय था, सुबेरे कई दिन से गायब थी? 3 दिन से गायब था। आपको मालूम था कि हमारे पति? हाँ मालूम था, खोदता था लेकिन पता नहीं लगता था। आप खोज रहे थे? हाँ खोदा था। अच्छा ये क्या है? ये के है और रांची के बहुत दिन पहले भी थक गए। परमा मेडिकेयर क्लिनिक डॉक्टर माधवेंद्र सिन्हा है ना। ये क्या है? MBBS पटना, MD पटना। हटा भाई, बच्चों को हटाओ, है ना। ये न्यूरो फिजिशियन है, मैं इन्हें जानता हूँ। ये उनका ये है प्रिस्क्रिप्शन है ना। ये कब का है ये पर्ची? और रांची भी दिखाया था, रांची की पर्ची नहीं मिला, मगर रांची का पर्ची भी है रांची का। दिमागी हालत खराब था? दिमागी हालत खराब है। हाँ, दिमागी हालत खराब है। डॉक्टर के वहाँ पर भी गाली दिया है, गाली गलौज किया वहाँ पर भी। तो क्या लगता है कि पत्नी अपने से जाके मर गई? नहीं, पागल निकल गया। कैसे मारा वो हम नहीं जानते। हम पागल निकल गया।
पागल था हूँ, घर में भी लड़ाई झगड़ा करता था, रोड पर तितियां कहाँ भाग जाता। वो जो बोली है वहाँ जो 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 गांव के लोग को बोली है हाँ। वो गलत बोली कि सही बोली? कौन पत्नी आपकी? गलत भी बोलता था, सही भी बोलता। पागल इंसान तो कुछ भी बोल सकता है। हाँ, आप कौन हुई हो? हाँ, उसका बहू है, हम बड़े। किसकी पत्नी है आप? हाँ, किसकी पत्नी है? वो आपकी पत्नी है। जी आप सर। कहाँ थी? हम घर में ही थे। तो गायब थी तो आप मोहल्ला टोला के चाची दियादिन तो चार्ज देखिए, वो आज ही नहीं गायब हुआ है, मतलब महीना में 2-4 बार गायब हो ही जाता है, समझ गए। मेरे घर का माँ है तो मेरे माँ है तो हम ही ना संभालेंगे, दूसरा तो कोई नहीं संभालेगा। दूसरा इंसान को हम कहेंगे तो एक दिन जाएगा, एक दिन भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाता। अगर इस मामले का जांच होगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जांच करवाइए। कोई दिक्कत है ना, आप पर्ची दे, जो जांच अगर होगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मिलिएगा एसपी साहब से? आप जांच करवाना चाहेंगे? हाँ, हम काहे चाहेंगे। कब जाइएगा एसपी साहब के पास? कल जाएंगे। जाइए। हाँ, जाइए। आप जांच के लिए कहिए कि सर इसका जांच कर दीजिए। हाँ, ठीक है। कौन जाएगा? पत्रकार जाएगा? सर आप आए यहाँ पर, आपको कोई बुलाया जाएगा, आप खुद आए हैं। जब वहाँ लावारिस लाश मिला हम लोगों जी को, सर। अरे रुको, हम सब तो जाए छी पताल तक। सर देखिए सही बात है, देखिए हाँ, अहाँ के छिए? सुनिए सर, अहो पुतो छिए? सुनो ना पुतो ने, हाँ। देखिए 20 साल से सर जब शादी नहीं हुआ था ना, फिर भी उस मानसिक स्थिति पहले से भी मैं समझ गया, मैं आपकी बात मान सकता हूँ। आप गाँव में पूरा पता लगा भैया, लीजिए, अब भी नहीं, अभी तो आप शक्ल से शरीफ गोहा चौक पर चले जाइए, बहुत जगह गांव में गया, वहाँ पर 50 लोगों ने बोला है कि वो मानसिक रूप से कमजोर थी। हाँ, बहुत हम ये इस गांव, सुनिए, अरे मेरी बात बिस्कुट लेके आप बकती थी, सुनिए, दवाई खिलाते थे ना मुझको सर। लोगों ने कहा है कि वो मानसिक रूप से कमजोर थी। इस चौक से पहले भी मैंने बात किया है, मुझको लोगों ने कहा है, लेकिन ना कौन चोर है कौन शरीफ है इसके बारे में कोई नहीं जानता। बड़े भाई आए हैं, आप नहीं थे, आप ही जांच का मांग कर लीजिए। हम तो कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। कहते नहीं, जाकर के मांग करिए आप, ताकि आपको भी समझ में आ जाए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्या है? ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जांच होनी चाहिए इसमें। हो सकता है, मैं फिर से बोलूंगा, हो सकता है कि मरने वाली महिला, हो सकता है कि हम अपने घर हमारी मतारी नहीं थी, मेरी माँ सबको है ना? हाँ, पागल रहे तो हम हर कमजोर आदमी का बेटा हूँ मैं। सर माँ के तो पागल और रहे, आप भी कमजोर होइएगा तो मैं उस वक्त मैं आपका भाई बन जाऊंगा। मेरा नाम सलमान सागर, मैं इसी काम और इसी नाम के लिए बचाना चाहता हूँ, समझ में आ गया ना? तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कहता, जब जांच होगी बातें सामने आएगी कि महिला की मौत कैसे हुई, महिला ने आखिर ये बयान क्यों दिया कि मुझको बेटे ने मारा। हो सकता है कि बेटे ने जबरदस्ती दवा पिलाया होगा, तो कभी कभी मानसिक रूप से कमजोर लोग कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, तो हो सकता है कि बेटा दुश्मन नजर आया होगा, हो सकता है कि उनके साथ किसी और दूसरे लोगों ने हादसा कर दिया होगा, हो सकता है कि अरे रुक जा चाची रुक जाओ, कथी कही छी? हाँ कहू। बेटा दवा पिलाते थे तो कहती थी तो हो सकता है कि महिला सही हो सकता है कि महिला गलत हो सकता है कि मानसिक रूप से कमजोर हो। इस मामले का जांच होना चाहिए। और मुझको ये आदमी शक्ल से तो हत्यारा नजर नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी इस मसले का जांच होना चाहिए। कभी किसी के शक्ल पे कुछ लिखा और होता है और मिलता कुछ और है। तो बात को यहीं खत्म करता हूँ। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। और सीतामढ़ी एसपी साहब से मैं डिमांड करता हूं कि इस मामले का जांच कर ले जाए। फिलहाल कोई आदमी इनको किसी भी तरह का कोई तंज नहीं करेगा, कोई आदमी छीटाकसी नहीं करेगा, मामले की जांच हो। धन्यवाद।